बेटा? चुप क्यों हो दोनों? दादी की बातों का जवाब क्यों नहीं देते? बताइए, सच्चाई की देवी हमारी डोरी भाभी जी के सच क्या है? कुछ बोल नहीं रहे। इतने में काव्या ने बोला, अरे बताओ ना डोरी, दादी कुछ पूछ रही है तुमसे। बोल ना मान। कुछ बोल नहीं जा रही, इतने आपका हाथ पकड़ा उसने, मान ने। हाँ, ये सच है। शॉप। देखा, इतने दिनों से मैं आप सबसे कह रही हूं कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। सब सोच रहे कि मैं झूठ बना, सब सब सोच रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूं। अब मान ने भी कहा, अब तो विश्वास हो गया ना कि इन दोनों की शादी झूठी है, दिखावट है। मान की तरफ देखा दादी, मान ने बोला, हाँ ये सच है कि मैं और डोरी अलग अलग सोए थे, पर सिर्फ कल रात के लिए, क्योंकि कल उसका सोमवार का व्रत था। और क्योंकि कल उसका सोमवार का व्रत था। दादा किशोर, माफ करना डोरी। नहीं, ये बातें इस तरीके से सबके सामने पूछी जानी चाहिए थी ना? बताई जानी चाहिए ना, ये बात ना यहाँ इस तरह से बताई जानी चाहिए थी, बताई जानी ना तुमसे ऐसे पूछी। माफ करना डोरी। तुम दोनों की राजनंदिनी को अब मान ने दे दी है आखिरी वार्निंग। यहाँ पर मान ने साफ कह दिया है राजनंदिनी को कि अगर वो उनके बेडरूम पर नजर रख रही है तो ये हरकतें ना करे, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर दादी के सामने एक बार फिर से राजनंदिनी ये बात साबित करने की कोशिश कर रही थी कि डोरी और मान के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, और अब इसी बात को लेकर मान भड़क चुका है। राजनंदिनी के सामने आया, आप ऐसे कैसे शादीशुदा कपल के बेड